हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा नाम आरिफ महमूद है और मैं तकरीबन 25 साल सेंट एंथनीज फैसल टाउन में एज ए कोऑर्डिनेटर और डिसिप्लिनेरियन के फ़राइज़ अंजाम दे चुका हूँ। और मैंने इस दौरान बहुत कुछ सीखा और खुदा का बड़ा शुक्र है कि मैंने बड़ी इस फील्ड में इज़्ज़त और शोहरत कमाई। इसी तरह से मैंने सिर्फ सेंट एंथनीज फैसल टाउन में ही काम नहीं किया, इसके अलावा मैंने सेंट एंथनीज मॉल रोड पे भी कोई 3-4 साल काम किया और सेंट मेरीज गुलबर्ग में भी कोई 3-4 साल काम किया। इसके अलावा थोड़ा सा अर्सा मैंने पंजाब कैडेट स्कूल में भी काम किया। तो इस सारे अरसे के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा और खुदा की तरफ से कुछ ऐसा रहम है, करम है उसका कि मेरे अंदर एक सलाहियत है जिसको क्या कहना चाहिए कि चीज़ों को जो होती हैं उसको बहुत ज़्यादा गौर से देखना, सुनना, समझना, उन पर रिफ्लेक्ट करना, गौर करना और कोशिश करना कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। तो थोड़ा सा अर्सा मैंने बीच में कोई 2-3 साल एक अपना जनरल स्टोर भी बनाया। उससे मुझे जो लोगों के हालात हैं या जो भी मुश्किलात हैं उनका भी काफ़ी पता चला। पहले तो मुझे जो मेरे एरियाज़ के लोग जानते नहीं थे, लेकिन जैसे मैंने वो अपना जनरल स्टोर शुरू किया तो लोगों को मेरा पता चला। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चला कि सिर्फ जनरल स्टोर ही नहीं करते बल्कि ये टीचिंग से भी रिलेटेड है। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता में जो कुछ लोग जानते थे वो तो पहले से जानते थे, लेकिन जो हमारा मोस्टली एरिया था उसको लोग मुझे नहीं थे जानते। तो जब उनके साथ इंटरेक्शन हुई तो फिर उनको समझ लगी कि इनका ताल्लुक टीचिंग से भी है और उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ बातचीत हुई और डिस्कशन हुई, सीखने का मौका मिला। काफ़ी ज़्यादा मशवरे वगैरह भी लोग लेने आते थे, बच्चे भी अक्सर, क्योंकि मैं जो जहाँ पे मौजूद हूँ, जहाँ पे हमारी रहाइश है, वहाँ नज़दीकी को 3-4 स्कूल हैं बड़े अच्छे वाले, बहुत बड़े बड़े। तो उधर बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, लड़कियाँ भी जाती हैं, लड़के भी जाते हैं, तो पेरेंट्स भी जाते हैं। तो अक्सर कोई ना कोई पेरेंट्स या बच्चे या टीचर्स अपनी कोई ना कोई बात, कोई ना कोई मुश्किलात, कोई ना कोई डिस्कशन करते रहते हैं या ज़िंदगी को शेयर करते रहते हैं। तो उसका मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। अब मैंने सोचा कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, खुदा ने बड़ी बरकत दी, नेमतें दी, अच्छी औलाद दी, अच्छा घर दिया, ठीक है। तो खुदा की नेमतों का शुक्र करने के लिए इसको बांटना चाहिए। तो अब कोई इजी वे आउट मिला नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ एक्सेस कर सकें, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो अपनी ज़िंदगी में सीखा है, वो बता सके लोगों को। तो मैंने सोचा कि बेस्ट वे है कि आजकल ब्लॉग बनाया जाए और लोगों को ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए कुछ न कुछ अच्छे मशवरे या समझने के अपना तजर्बा बयान किया जाए। आज जो टॉपिक हमारे अंडर डिस्कशन रहेगा वो है कि अक्सर हमने देखा है कि ज़िंदगी में इंसान बहुत ज़्यादा दुआ करता है, नमाज करता है, ठीक है, और कोशिश करता है कि वो किसी न किसी तरीके से अपनी जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी ज़रूरियात हैं, जो भी खुदा की बरक़ात है उनको हासिल करें। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बोला कि मेरी बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है लोगों के साथ, तो वो लोग अक्सर गिला शिकवा करते हैं कि खुदा हमारी दुआएं नहीं सुनता, खुदा से हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हमारी ज़िंदगी नहीं बदलती या बेहतरी नहीं होती या ये थोड़ी सी बेहतरी होती है, इससे अभी तक बहुत ज़्यादा हमारे बच्चे तरक्की नहीं करते या हमारे कुछ मसाइल हैं। तो ज़ाहिर बात है, फिर इन चीज़ों को जब बंदा सोचता है, गौर करता है, फिर अपनी ज़िंदगी के साथ भी कंपेयर करता है, फिर अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके साथ भी कंपेयर करता है, तो फिर उससे कुछ न कुछ नतीजा निकलता है। अगर आप मेरे से पूछे ना, तो खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए, खुदा को खुश करने के लिए, खुदा से बरक़ात हासिल करने के लिए, खुदा से अपनी दुआएं नमाज़ें कबूल करवाने के लिए जो
बेहतरीन तरीका ना वो ये होता है कि हम किसी तरह से खुदा के साथ लिंक अप हो, ठीक है। जब हम लिंक अप होंगे तो उसके कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो हम खुदा से सच्चा लिंक बना सकें, ताल्लुक़ बना सकें। हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन शायद उस कोशिश में थोड़ा बहुत हमसे गड़बड़ हो जाती है। अगर उस गड़बड़ की, उस गलती का एहसास हो जाए हमको और हम उसको अवॉइड कर सकें, तो हम ज़ाहिर बात है बेहतर से बेहतर खुदा के साथ ताल्लुक़ बना सकते हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, तो मैंने आपको बोला कि मेरे अंदर बाई चांस खुदा की एक बड़ी सलाहियत है कि मैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके, इनको सोच के, इनको गौर करके अपनी ज़िंदगी को तब्दील करता रहता हूँ, ये बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है ना वो ये है कि अगर आप ये चीज़ें सुन रहे हैं या जब भी आप सुनें, तो अगर तो आप सिंपली सुन लें तो आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ भी लाइफ में हो रहा है, आपके इर्द गिर्द हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, आपकी फैमिली में हो रहा है या आपके एरिया में हो रहा है, उसके ऊपर गौर करें। अभी जो भी मैं बोलूँगा, जो भी डिस्कशन होगी, उसको प्लीज़ आपने गौर करना है, गौर से सुनना है, गौर से सोचना है, समझना है, ठीक है, ताकि ये ज़िंदगी में आपकी फ़ायदा ला सके और आप मेरी लाइंस को, मेरी जो भी डिस्कशन होगी, जो भी बातचीत होगी, उसको अपने लिहाज से मज़ीद बेहतर बना सकेंगे जब आप इसको गौर करेंगे, सोचेंगे। अगर आप सिंपली सुन लेंगे और बस सुन के ख़त्म कर देंगे, फिर आपको इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, आप सिर्फ़ और सिर्फ, ज़्यादा नहीं, 1 महीना मेरी बात पे गौर करके देखिए, अमल करके देखिए, ठीक है। जिस तरह मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें आप करते जाना और देखना कि कैसा आपको ज़िंदगी आपकी बदलती है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमें पता कैसे चलता है कि खुदा हमसे खुश है या हम कैसे खुदा से लिंक अप हो सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि अगर आप अपनी नेमतों को, अपनी जो खुदा की ब्लेसिंग्स हैं, उनको गौर से देखें अपने इर्द गिर्द, ठीक है। अब जो ब्लेसिंग्स हैं खुदा की, वो 2 तरह की होती हैं। एक वो ब्लेसिंग जो कि आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ठीक है, और वो नॉन फिज़िकल है, नॉन मटेरियलिस्टिक है। और बाकी दूसरी वो फैसिलिटीज़ हैं, वो चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। उनको कहते हैं कंफर्ट या कंफर्ट्स, ठीक है। वो जो चीज़ें हैं वो आपकी जो कंफर्ट है, उसमें क्या आ सकता है, उसमें आ सकता है आपका अच्छा घर, या अपना घर भी हो तो वो भी बड़ी ब्लेसिंग है। अपना घर, उसके बाद आपके पास उसमें रहने वाला रहन सहन के लिए आसाइशें, ठीक है, गाड़ी, अच्छा ऑफिस, अच्छा बेड, अच्छा सोफ़ा, ठीक है, अच्छा टीवी, ये सारी क्या है, ये सारी ब्लेसिंग्स हैं। ये सारी की सारी जितनी ब्लेसिंग्स हैं ये मटेरियलिस्टिक है, ठीक है, मैटर है, मादी चीज़ें हैं, इनको आप टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंसान को देखें ना, तो ये सारी की सारी जितनी भी मैंने आपको मटेरियलिस्टिक थिंग्स या मादी चीज़ें बताई हैं, ये सारी की सारी क्या है, इंसान की बॉडी से रिलेटेड है, इंसान के जिस्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो जिस्म हमारा क्या है, फिज़िकल है, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा वही चीज़ है जो हमें, जो हमारे कंफर्ट्स जोन में चीज़ें आती हैं, वो हमें इसको कंफर्टेबल रखने में हेल्प करती हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जाएं तो हमारे ही बॉडी के अंदर एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो नॉन मटेरियलिस्टिक है, नॉन मैटर है, ठीक है, नॉन फिजिकल है। उसमें क्या होता है, वो चीज़ ऐसी है कि जिसके बगैर हमारी जो बॉडी है, जो फिजिकल बॉडी है, हमारा जो गोश्त और हड्डियों का एक सिस्टम है, वो बिल्कुल उसके बगैर डेड हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, और उसको कहते हैं रूह, स्पिरिट, ठीक है। अब हमारी एक स्पिरिट है और एक है बॉडी है। हम जितना भी काम करते हैं ना,
वो हम करते हैं किसके लिए? कंफर्ट्स के लिए, अपनी बॉडी को आराम पहुंचाने के लिए। आप देख लें, मैं जैसे जैसे डिस्कशन आगे बढ़ेगी आपको महसूस होगा कि हम जितनी भी एफ़र्ट्स करते हैं या ज़्यादातर जो एफ़र्ट्स करते हैं वो किस लिए करते हैं? हम रियल एफ़र्ट्स वो किस लिए करते हैं? हम वो करते हैं अपनी बॉडी को कंफर्ट देने के लिए, आराम देने के लिए। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो ये सारी चीज़ें क्योंकि हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, इनको हम कहते हैं हार्डवेयर्स। ठीक है, हमारी बॉडी एक हार्डवेयर है, ये जितने कंफर्ट्स हैं ये भी हार्डवेयर है। जबकि जो दूसरी तरफ है, जो नॉन फिजिकल है, ठीक है, वो प्रोग्रामिंग जिसको कह सकते हो आप, या जिसको सॉफ्टवेयर कह सकते हो, ठीक है कि नहीं, जिस तरह कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, तो वो जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली उसकी तरफ हम काम ही नहीं करते। और अगर हम गौर से देखें तो जब इंसान की डेथ हो जाती है, मौत वाक़ हो जाती है, तो उसका बॉडी और हड्डियाँ और सारा जिस्म इधर ही रह जाता है। खुदा के साथ लिंक अप किस में होना है? वो होना है हमारे सॉफ्टवेयर में, रूह में। ठीक है, और उसके लिए हम काम नहीं करते। जो हमारे साथ खुदा का ताल्लुक है वो रूह का है, बॉडी का नहीं है। ठीक है, तो जो रूह का ताल्लुक है उसके लिए हम काम करते नहीं हैं। हम क्या कोशिश करते हैं? हम कोशिश करते हैं कि दुनिया में ज़्यादा कंफर्ट हासिल करें। ठीक है, अब रूह का काम करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? मैं उसके लिए आपको 2-3 एग्जाम्पल्स देता हूँ कि कैसे आप अपनी रूह के साथ लिंकअप होके तो खुदा के साथ लिंकअप हो सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने खुदा के साथ लिंकअप होना है तो एक बात याद रखें कि खुदा ना किसी कौम का है, ना किसी एक इंसान का है, ना किसी एक शख्स का है। खुदा हर एक का है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, यहूदी है, बुद्धिस्ट है, ठीक है, एथियस्ट है जो खुदा को नहीं मानता। खुदा हर एक का है, हर एक की केयर करता है। जिस दिन आपको ये एहसास हो जाए ना, ठीक है, उस दिन समझ लें कि आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। और हम जो दूसरों के अंदर और दूसरों के मज़ाहिब के अंदर गलतियाँ निकालते हैं वो छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा ताल्लुक सीधा सीधा किसके साथ है? खुदा के साथ। और खुदा ने ही इंसान को बनाया है। अगर आप अपनी होली बुक्स भी देखें, जिस तरह बाइबल मुक़द्दस में भी लिखा हुआ है, ठीक है कि नहीं, कि खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया और उसमें अपना दम फूंका और अपनी शबीह पे बनाया। ठीक है, तो जब इंसान को अपनी शबीह पे बना के उसमें दम फूंका तो इसका मतलब उसके अंदर रूह आ गई। वो जो रूह है ना, वो लिंक करती है हमें खुदा के साथ। ठीक है, अब रूह के लिए या खुदा के साथ लिंक अप होने के लिए हम रूह को क्या किस तरह से चला सकते हैं या रूह के लिए क्या कर सकते हैं? मेरे ख्याल में मैंने जिस ज़िंदगी में सीखा ना, वो सबसे पहली चीज़ है ना, वो है आपकी नीयत। ठीक है, हर शख्सियत में, हर इंसान में 3 तरह की शख्सियत होती हैं, या हर शख्सियत के 3 रूप होते हैं। ठीक है कि नहीं? वो जो 3 रूप है ना, अगर हम उनको एनालाइज करें तो उनमें सबसे पहला रूप वो है जिससे लोग आपको देखते हैं। ठीक है, आप किसी से भी मिलते हैं तो हर एक इंसान जो आपसे मिलता है वो अपने अपने अंदाजे में, अपने अपनी कैपेसिटी के अंदर, अपने अपने तरीक़ेकार से आपको एनालाइज करेगा, आपको देखेगा। ठीक है, जो भी उसको जिस तरह के भी समय लगेंगे। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? इंसान का वो रूप जो दूसरों को, ठीक है, जिससे दूसरे उसको देखते हैं। समझे बात की? हर इंसान जो आपसे मिलता है वो आपके मतलब एक अपना अंदाज़ा लगा लेता है, अपना एक सोच बना लेता है, उस तरीके से वो आपको देखता है। ठीक है, और दूसरा रूप शख्सियत का कौन है किसी भी इंसान की? वो वाला रूप है जिससे इंसान अपने आप को दूसरों को दिखाना चाहता है। ठीक है, जिससे इंसान अपने आप को दिखाना चाहता है। फर्ज़ करें कि कई दफ़ा हम लोग प्रिटेंड करते हैं कि हम बड़े हलीम हैं, फ़रोतन हैं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। ठीक है, हम बड़े प्यार मोहब्बत करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन शायद असलियत में ऐसा होते भी हैं, कई दफ़ा नहीं भी होते। या कई दफ़ा हम प्रिटेंड करते हैं कि हम बड़े पावरफुल हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, बेशक असलियत में ऐसा हो या ना हो। ख़ास तौर पर मैंने देखा कि जब लड़ाई झगड़े का मामला आता है या कोई
टसल कहीं चलती है तो एकदम इंसान बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स मार देता है, बोल देता है कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, मैं हूँ, ये हम वो हैं, ठीक है। ऐसी बात इंसान अपने आप को शो कराता है दूसरों को, ठीक है। तो अभी तक हमने कितने डिस्कशन की है इंसान की शख्सियत की, दो रुख, दो पहलू, ठीक है। पहला पहलू क्या है, जिससे लोग, मुख्तलिफ लोग आपको देखते हैं, और दूसरा क्या है, दूसरा वो है जिससे जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, जो आप लोगों को प्रिटेंड करते हैं, जो आप लोगों को जाहिर करते हैं, लेकिन जो असल रूप है वो तीसरा है, ठीक है। जिससे आपने इंसानों से तो राब्ता बना लिया, इंसानों को तो धोखा दे लिया, ठीक है, लेकिन जो असल चीज़ है, जो तीसरा रूप है, वो आपका अपना रूप है, ठीक है। और उसको मतलब सिर्फ और सिर्फ आप खुद जानते हैं, उसकी पहचान, उसका पता सिर्फ और सिर्फ आपको होता है या आपके खुदा को होता है। और मैं उसको नीयत का नाम देता हूँ। जिस तरह किसी भी शख्स के साथ जब आप इंटरेक्शन करते हैं, को डील करते हैं, को काम करते हैं, को बात करते हैं, उसके पीछे आपका क्या इंटेंशन है, क्या मतलब है, क्या नीयत है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, उस इंसान से क्या फ़ायदा लेना चाहते हैं, किस तरह उसको अपने बातों वगैरह में क्या कहना है, फंसाया, ठीक है कि नहीं, कितनी आपने फ्लैटरिंग की, ये सब कुछ क्या है, ये सारा कुछ वो है जो आपकी नीयत है। और उसका पता सिर्फ और सिर्फ किसको होता है, आपको होता है या आपके खुदा को होता है। वो जो तीसरी चीज़ है ना, वो लिंक करती है आपको खुदा के साथ। तो हमेशा ज़िंदगी में याद रखें, ठीक है, अगर आपको बड़ी इज़्ज़त मिली है, ठीक है, बड़ी शोहरत, दौलत और लोग आपको याद करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ किस चीज़ का है, नीयत का। तो अगर आपकी नीयत साफ़ है तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। इंसान आपकी इज़्ज़त भी करेंगे, आपको याद भी करेंगे, ठीक है, और आपके साथ अच्छे भी रहेंगे और इज़्ज़त प्यार से भी रहेंगे। इससे बड़ी कोई दौलत मिलती नहीं है। इसलिए सबसे पहले याद रखें ज़िंदगी में कि और जब भी आप किसी से साथ इंटरेक्शन करें, काम करें, डील करें, ठीक है, तो अपनी नीयत साफ़ रखिए। अब क्या नीयत का साफ़ रखना ही काफ़ी होता है, ठीक है। अब जितनी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ये सारी नॉन फिजिकल है, नीयत नॉन फिजिकल है, नॉन मैटर है, सॉफ्टवेयर है हमारा, इसका ताल्लुक हमारे दूसरे सॉफ्टवेयर रूह से है, ठीक है, इसका ताल्लुक हमारी बॉडी से नहीं है। तो इसलिए जो नेक्स्ट है वो आ जाता है हमारे एक्शंस। हमारा कोई भी एक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे दूसरों को नुकसान हो। पहली बात क्या है कि हमें अपना क्या करना है, हमें सबसे पहले अपनी नीयत साफ रखनी है, और दूसरा, ठीक है, अपने जो भी हम टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करते हैं, जो भी हमारे मकासद हैं, जो भी हमारे काम काज हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें जो सही, जिसको कहते हैं ना फेयर मीन्स, ठीक है, वो इस्तेमाल करने हैं, अनफेयर मीन्स इस्तेमाल नहीं करने हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए, ठीक है। जिस तरह फ़र्ज़ करें कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी दूसरे शख्स की, किसी गरीब गुरबा की मदद करें, ठीक है, अब उसके लिए मदद करने के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, आपको जो आजकल तो महंगाई बढ़ी है, मदद तो हो नहीं सकती, तो मैं इस तरह करता हूँ कि रेडी से 2 सेब उठा लेता हूँ, अपने सेब लेने के यहाँ होता हूँ, ठीक है, या कोई फ्रूट उठा लेता हूँ, या किसी से दाव लगा के 500-600 हज़ार रुपया मांग लेता हूँ और वापस नहीं करता, या किसी भी तरीके से किसी से समझ लो कोई इस तरह से अनफेयर मीन से पैसे हासिल कर लेता हूँ या कोई चीज़ हासिल कर लेता हूँ और जाके गरीब को दे दूँगा, तो खुदा बड़ा खुश होएगा। ऐसी बात नहीं है, याद रखें, खुदा बहुत बहुत इंसाफ पसंद है। जब हम किसी को भी नुकसान पहुँचाते हैं तो हम इतनी बेवकूफ़ी करते हैं, हम किसी को नहीं, वो अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं। हम किसी को धोखा नहीं दे रहे होते, अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। और इसीलिए इंसान के अंदर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं और वो उनको रियलाइज़ नहीं करता। आप ये छोड़ के देखें, ठीक है, फेयर मीन्स इस्तेमाल करें, जो भी आपके पास है फेयर मीन्स इस्तेमाल करें, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, सुकून मिलेगा, ठीक है। और आप जब सुकून मिलता है तो ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाती है, याद रखिए, ठीक है। जो तीसरी चीज़ है वो है
आपके पास कि जब भी आपने फ़र्ज़ करें कि आप क्या करते हैं, आप किसी जाते हैं क्या इसको बोलते हैं रेडी पे या दुकान पे और वहाँ से कोई फ्रूट खरीदते हैं। फ़र्ज़ करें आप सेब ले लेते हैं, ठीक है। जब आप सेब खरीदते हैं तो आप सोचते हैं कि जब सेब लेंगे, ठीक है, तो वो उससे रेट पूछते हैं। जब आपने रेट पूछा तो वो बताएगा जी कि 400 रुपये किलो है। उससे कितने का ख़रीदा हुआ है? उसने ख़रीदा हुआ है 200 रुपीज़ पर केजी। और इसका किसको पता है? सिर्फ उसको पता है, आपको नहीं पता। वो कहेगा बाबू जी या साहब जी ये मैंने ख़रीदा है 350 पर आपको 400 का दूंगा, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 350 पे आ जाता है, ठीक है। तो वो आपको दे देता है। और उसने ख़रीदा कितने का था? उसने ख़रीदा था 200 रुपीज़ पर केजी, 200 रुपये किलो ख़रीदा था। और आपको कितने का बेचा? कोशिश उसने की 400 की, ठीक है। अगर 400 पे नहीं आया तो चलो 150 पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसने 75% प्रॉफिट लिया। 400 पे नहीं आया, 350 पे आ गया, तो उसने 150 रुपये आपसे प्रॉफिट लिया। तो उसने बेसिकली जो प्राइस थी, जो चीज़ थी महंगी कर दी। कितना? 75% प्रॉफिट करके। जब वो 75% प्रॉफिट करता है तो वो सोचता है कि मेरी तो दिहाड़ी लग गई, बड़ी अच्छा हो गया सब कुछ। इसी तरह फर्ज करो मैं बेचता हूँ कोई 10 किलो से बेचता हूँ और 2 घंटों में, तो मेरा 1500 रुपये आ जाएगा, मेरा बड़ा फ़ायदा हो रहा है। और अगर मैं पूरे दिन में 50 किलो बेच देता हूँ, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है जब मैंने 1 किलो के पीछे 150 का प्रॉफिट लिया तो मैं 50 किलो के पीछे 7500 का 7500 रुपये का मुझे फ़ायदा होगा। वो उसको लगता है कि उसका बड़ा फ़ायदा हो रहा है। वो अपने आप को बड़ा समझता है कि मैंने बड़ी अक्लमंदी का काम किया, मैं सही बिजनेसमैन हूँ, ठीक है। और दिस इज़ द वे, ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊँ, ज़िंदगी में जब भी आप जिस चीज़ को समझते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, हकीकत में वो आपके लिए नुकसान है। आपने बहुत 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 मोहतात रहना है। आप अपनी होली बुक्स देखें, उनमें लिखा हुआ है कि आपने जायज़ प्रॉफिट लेना है, नाजायज़ नहीं। फ़र्ज़ करें आपका बड़ी महंगाई है और आपको सेब मिले थे 200 रुपीज़ केजी, ठीक है। और आप दुकानदार हैं और आपने सेल आउट करना है, बेचना है। अगर आप उसको 200 केजी वाले सेब को बेच दें 250 में, ठीक है, कितने में बेच दें? 250 में। जब आप उसको 250 में बेच देंगे तो आपने 25% प्रॉफिट लिया। तो आजकल की महंगाई के लिहाज से वो ठीक है, ओके है, समझ बात की। तो आपका खर्चा खुर्चा भी निकल आएगा और आपकी अल्लाह या खुदा भी आपसे खुश होंगे और कोई बेईमानी भी नहीं होगी। आप आएंगे तो आपके घर में कोई बीमारी नहीं होगी, घर में बच्चे सही पढ़ेंगे, चीज़ें ठीक जाएंगी, क्योंकि आप उनको जायज़ जो आपकी हलाल की कमाई है वो अपने बच्चों को फीड कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी फैमिली को खिला रहे हैं। याद रखिए, नाजायज़ कमाई, नाजायज़ कमाया हुआ पैसा आपको सिर्फ़ और सिर्फ बीमारी की तरफ लेके जाता है, ठीक है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉब्लम में लेके जाता है। आपके घरों में झगड़े, प्रॉब्लम्स, मुश्किलात आती हैं, तो इनको अवॉइड करना है। आपको पता नहीं चलता। अब देखें जो खुदा हैं वो कभी डंडी नहीं मारते, मारते हैं स्टिक से मार दिया किसी ने, भी इसने ये गलत किया, इसने वो किया, ऐसा होता है? नहीं होता। क्या होता है? जो खुदा है वो आपको ज़िंदगी में ही कुछ न कुछ तरीके लगा के, ठीक है, कहीं ना कहीं पनिश कर देते हैं, ठीक है। वो जो पनिशमेंट है, सज़ा है, वो आपको पता नहीं चलती। मैं आपको बता रहा हूँ साफ साफ कि वो जो कर्मा का असूल भी है, जैसे करोगे वैसे भरोगे, ठीक है। अगर आप अपनी होली बुक्स में भी देखें, ख़ासतौर पर बाइबल मुक़द्दस में भी देखें, तो उसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर आप अपने लिए बेहतरी चाहते हो तो अपने हमसाये को अपने मालिक प्यार करो। हमसाया कौन होता है? जिससे आप इंटरेक्ट कर देते हैं। तो अगर आप अपने हमसाये से एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेंगे, काम काज में बेईमानी करेंगे, जिस तरह फर्ज करें कि ज़रूरी नहीं आप सेब भी बेचते हो, आप अपने ऑफिस में जाते हैं, उधर अपने काम में बेईमानी करते हैं, अपने काम सही तरीके से नहीं अंजाम देते, तो वो भी बेईमानी है। उसमें जो आपकी सैलरी आएगी वो समझ लें कि उसमें जो एलिमेंट है ऑनेस्टी का वो थोड़ा सा शेक होगा।
तो जब आप घर आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो एलिमेंट जो आपने उधर शेक करके कमाया है, ठीक है, वो आपके बच्चों के अंदर पढ़ाई में शेक हो रहा होगा, आपके बच्चे नहीं से पढ़ रहे होंगे, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होगा, बरकत नहीं होगी। तो खुदा की ब्लेसिंग्स लेनी है तो सबसे पहले ये चीज़, 3 चीज़ें ज़रूर करें। सबसे पहली चीज़ क्या मैंने बताई कि अपनी नीयत साफ़ रखें, ठीक है। पहली चीज़ अपनी नीयत साफ़ रखें। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई कि आपने क्या करना है, दूसरी चीज़ में जब भी किसी से इंटरेक्शन करनी है तो कोशिश करनी है कि उसको अपनी नीयत को फुलफिल करने के लिए कोई भी नाजायज़ तरीका इस्तेमाल नहीं करना। ये नहीं कि पैसे चोरी करके दूसरों की हेल्प कर दी या कोई और अनफेयर मीन से पैसे कमा के इधर से रिश्वत ली और उधर दूसरी तरफ चर्च में दे दिए या किसी गरीब को दे दिया, समझा हमने बड़े अच्छा काम किया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अनफेयर मीन्स इस्तेमाल नहीं करनी। तीसरी चीज़ मैंने अब क्या बोला कि आपने दूसरों के लिए ज़िंदगियों में आसानी पैदा करनी है, ठीक है। जब आप दूसरों के लिए ज़िंदगी में आसानी पैदा करेंगे और जिस चीज़ को आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, उसको प्लीज़ 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 गौर कीजिए इस पर कि जो आपका अमल है, जो आपका एक्शन है, क्या वो दूसरों के लिए नुकसानदेह तो नहीं है, उसके दूसरों को धोखा तो नहीं दे रहे। क्योंकि जैसे आप दूसरों को धोखा देंगे फिर आपके साथ भी कहीं ना कहीं धोखा हो रहा होगा, पता नहीं चलता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, ठीक है। अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें ही हों, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हों तो आपकी ज़िंदगी अच्छी है। जो अच्छी ज़िंदगी है मेरे ख्याल में वो कंफर्ट्स या आराम से ज़्यादा सुकून में है। अगर आपके पास सुकून है जिसका ताल्लुक सॉफ्टवेयर से है, आपकी रूह से है, ठीक है, अगर आपके पास वो है तो आप समझें कि आपका खुदा के साथ लिंक बहुत अच्छा है, ठीक है। और अपने रूह को अच्छा करने के लिए आपने जो खुदा की बनाई मखलूक है उसके लिए अच्छे अच्छे काम करने हैं, उनकी मदद करनी है। और फिर देखें, आप 1 महीना करें, ज़्यादा ना करें, 1 महीना करके देखें, फिर आप देखें कि आप दुआ करते हैं वो पूरी होती कि नहीं होती। मौज जो होता है मौज है, ठीक है। आप दुनिया जो मर्ज़ी चाहे आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, आपके खिलाफ साजिशें करना चाहे, ठीक है, फॉर द टाइम भी उनको लगता है कि वो बड़े सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है। वो दुनिया जो मर्ज़ी सिचुएशन क्रिएट कर दे, उस सिचुएशन खुदा आपके हक में बदल देता है। वो जो भी करेंगे फ़ायदा आप ही का होगा। इसकी कोशिश करें कि खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की शुक्रगुजारी किया करें और अपनी नीयत साफ़ रखें, ठीक है। जब नीयत साफ़ रखेंगे उसके बाद उस नीयत को फुलफ़िल करने के लिए जो भी आप नीयत करें, दूसरों को मदद करने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए कोई अनफेयर मीन्स इस्तेमाल ना करें। अपने बच्चों को हमेशा जो जिसको कहते हैं हलाल की कमाई से खिलाएं, तो देखें फिर क्या बनता है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है, जो भी चीज़ आपको अपने लिए फ़ायदेमंद लगे, लालच शैतान दे आपको, शैतान अपनी तरफ से आजमाइश डाले, उस आजमाइश से बचिए प्लीज़, ठीक है। उसको गौर कीजिए कि क्या मैं ये करने लगा हूँ, ये वाकई ठीक है या गलत है। तो आप देखना कि खुदा आपकी तरफ होगा, ठीक है। अगर खुदा आपकी तरफ होते हैं तो आपको नेमतें, बरकतें, खुशियाँ सब कुछ मिलता है। सबसे जो बड़ी बरकत है वो होती है सुकून की। आपके घर में आपके माँ बाप, ठीक है, आपके बेगम, आपके बच्चे सभी खुश होते हैं, फजल पाते हैं, तरक्की हासिल करते हैं और बरक़ात से माला होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो मेरा मेन मकसद है वो ये भी है कि मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा के कुछ व्लॉग्स में और आपको अच्छी अच्छी ज़िंदगी की बातें बताई जाए जो भी मैंने सीखा, और इससे भी ज़्यादा बेहतर मैं करने की कोशिश करूँगा कि आपके बच्चों के लिए, ख़ासतौर पर 9th-10th के लिए, ठीक है, शुरू में मैथ्स और फिज़िक्स और दूसरे सब्जेक्ट्स का भी कुछ न कुछ वीडियो अपलोड करूँ ताकि बच्चे आराम से उसको पढ़ सकें, समझ सकें, और जो आप इधर उधर बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया करते हैं उनको बचा सकें, या अपने जो भी सीखा है इधर उधर से उसको मज़ीद बेहतर बना सकें, कंसोलिडेट कर सकें, ठीक है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको कहीं से भी कुछ गाइड करना है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। थैंक यू मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।